ईसाई मरानाथ चर्च ग्रह के सभी महाद्वीपों के देशों में मौजूद है। 3 अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के देशों के चर्च एक ही सिद्धांत से, ईश्वर की पवित्र आत्मा के निर्देश से और जीवित शब्द द्वारा एकजुट हुए हैं। दुनिया भर के भाई एक ही पंथ में एक साथ एक ही शरीर और एक ही भावना से भाग लेते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से पूरे ग्रह से ईसाई मरानाथ चर्च के सदस्य एकता और एकता का एक क्षण जीते हैं, जैसे कि इब्री मिस्र के बाहर रहते हैं और शिष्य प्रभु यीशु के साथ उनकी पूर्व संध्या पर रहते हैं, मृत्यु कलवारी के क्रूस पर। दुनिया भर के लोगों तक शाश्वत सुसमाचार और प्रभु यीशु की संक्षिप्त वापसी का संदेश पहुंचा है। हम प्रभु यीशु की शांति के साथ बेटास हेफेस्टास तीसरे संस्करण के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम दुनिया भर में सीधे मनाइम से पवित्र आत्मा के राज्य से 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद के साथ प्रसारण कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूं जो यहां मनाइम में हमारे चर्चों में मौजूद हैं, खड़े होने के लिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस गौरवशाली घटना की शुरुआत करते हुए यीशु के रक्त की शक्ति के लिए शोर मचाना। गौरवशाली भगवान और पिता, हम प्रभु यीशु के बलिदान का उल्लेख करते हैं, उसके अनमोल खून के लिए, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा उंडेला गया ताकि यह आयोजन, यह उन सभी के लिए एक आशीर्वाद है जो यहां हमारे साथ हैं और जिन्हें दुनिया भर से आमंत्रित किया गया था। इस दिन हमारा उद्देश्य प्रभु यह है कि आपकी आत्मा प्रत्येक हृदय तक पहुंच सके, शांति ला सके, आराम, सुरक्षा, आशा और सबसे बढ़कर आपके शाश्वत सुसमाचार की शक्ति से जीवन के परिवर्तन का आशीर्वाद। प्रभु, यहां जो कुछ भी किया जा रहा है उसका एक उद्देश्य है, यीशु के नाम की महिमा करना, जो हमारा उद्धारकर्ता और भगवान है। हम उसके नाम पर, यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। आप बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता की, मेरे भाइयों, यह एक परिचयात्मक शब्द होगा और मैं भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम इस दिन के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी धर्म का प्रचार मत करो, न ही इसके सिद्धांत। क्यों? क्योंकि हम आलोचनात्मक हैं और साथ ही बिना किसी अपवाद के सामाजिक, राजनीतिक जिम्मेदार भी
लेकिन मुख्य रूप से दुनिया की धार्मिक स्थिति वह हमारे चारों ओर बिना है। बहुत सारे सवालों के जवाब। यह बैठक एक आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम सभी शामिल हैं, और मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता था क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस ऐतिहासिक से संबंधित एक और भविष्यवाणी उद्घोषणा करने के लिए, और भविष्यवाणी का क्षण की दुनिया जी रही है। मुख्य रूप से वफादार चर्च के उत्साह की निकटता से संबंधित प्रभु यीशु द्वारा, उसके प्रेरितों द्वारा भविष्यवाणी की गई, और चर्च द्वारा पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की थी। हम मरानाथ शब्द के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। मारानाथ शब्द अरामी मूल का एक बाइबल शब्द है, और यह दो अन्य शब्दों से बना है। मारण, जिसका अर्थ है हमारा भगवान, और अता, जिसका मतलब है आओ। मरानाथ, प्रभु यीशु आते हैं। हालेलुया। हम संक्षेप में कुछ भविष्य सूचक चिन्हों पर प्रकाश डालना चाहेंगे, जो चेतावनियां और संकेत हैं जो अपेक्षा के इस क्षण की ओर इशारा करते हैं जिसे हम जी रहे हैं। कई चुनौतियां, हम इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं बिना समाधान के, और यह अनिश्चितता पीड़ा लाता है, खासकर हमारे दिलों में। लेकिन हमें तब से त्यागा नहीं गया है। हमें ऐसी भविष्य सूचक घटनाओं के प्रति सचेत किया गया है, और इतनी सारी चुनौतियों का उत्तर खोजना आवश्यक है। 2019 साल में ठीक 24 नवंबर को वहां पहला आयोजन हुआ, पार्टियों में तुरही बजाई गई, और यह भविष्य सूचक समय के दृष्टिकोण में था जिसे संक्षिप्त कहा जाता है। इसका आविष्कार हमारे चर्च द्वारा नहीं किया गया था। यह बाइबल है, यह किताब में है। पहली कविता में सर्वनाश की, जब यह यीशु मसीह का रहस्य उद्घाटन कहता है जिसे भगवान ने उसे दिया था कि वह अपने दासों को वह वस्तुएं दिखाए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और उसने अपने दूत के द्वारा उन्हें भेजा और अपने सेवक यूहन्ना को इसकी सूचना दी। उस घटना के दृष्टिकोण मेरे भाइयों ने बनाए थे। पहले चर्च को 3 समूहों पर विचार करना, दूसरा इस्राएल, और तीसरा विश्व गैर यहूदी। जहां तक चर्च की बात है तो मुख्य बात यह थी कि मुख्य कार्यक्रम के लिए चर्च को तैयार करने की आवश्यकता थी, जो कि चर्च पर कब्जा करना है। लेने के इस क्षण की तैयारी के रूप में आत्मा का छलकना और योएल की भविष्यवाणी प्रमाणित हुई। प्रेरित पतरस ने पिंतेकुस्त के दिन दोहराया, और भाई मेरे साथ पढ़ सकते हैं कि क्या है या क्या प्रक्षेपित किया जाएगा, और अंत के दिनों में यह होगा। भगवान कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तेरे बच्चे और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तेरे जवान दर्शन देखेंगे, और तेरे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यह पहला भाग हल्लेलुया था, और दूसरे भाग में इज़राइल के बारे में, इज़राइल के भविष्यवाणी महत्व को संबोधित किया गया था, और एक ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख किया गया जो घटित हुआ था। पिछली शताब्दी के मध्य में 1948 में एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल का संगठन हुआ था। यह एक भविष्य सूचक संकेत है कि प्रभु यीशु ने स्वयं मैथ्यू 24, 32 और 33 में अपने शिष्यों को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से पता चला कि अंजीर का पेड़ पुराने नियम में इज़राइल का प्रतीक है, साथ ही चर्च भी नए नियम में अंगूर के बाग का प्रतीक है। यीशु ने कहा कि मैंने अंजीर के पेड़ का यह दृष्टांत तब सीखा जब उसकी शाखाएं बन गईं।
बिलों में पत्तियां उगाती हैं, तुम्हें पता चल जाता है कि गर्मी आ रही है। जब आप इन सभी चीजों से आते हैं तो कविता की प्रशंसा को समान रूप से देखें। मैं जानता हूं कि वह यीशु के करीब है। इज़राइल में दरवाजे एक संकेत और अंत में अन्य जातियों के लिए, अन्य नामित लोगों के लिए सही है कि हम अन्य लोगों के कई भविष्य सूचक संकेत हैं जो मानव व्यवहार पर विचार करते हुए उजागर किए गए थे। लेकिन उन भूभौतिकीय संकेतों के साक्ष्य भी हैं जो उस भविष्यवाणी में चित्रित किए गए थे, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में है, जो तुरही के स्पर्श हैं, जो चेतावनी और संकेत हैं। पहले 3 तुरहियों से हम बहुत दिलचस्प तथ्य देखने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर सर्वनाश 8, 1 और 6 डाल सकते हैं, जिसे हम संक्षेप में कहते हैं। लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में यह सन्नाटा, मेरे प्रिय को देखो। इस भगवान के समय में स्वर्ग में क्या गंभीरता थी। वहां अनंत काल में एक सन्नाटा था और 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 तुरहियां थीं, खेलने के लिए तैयार। प्रत्येक तुरही में हमारे समय के लिए एक भविष्यवाणी संदेश है। तो आइए पहली तुरही की ओर चलें। ऐसा कहता है, और पहले स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और जल गया। तुरही का तीसरा भाग जलाया गया। मेरे भाइयों का निरीक्षण करो। ऑस्ट्रेलिया, हवाई, चीन, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पुर्तगाल, ग्रीस, रूस, चिली और अंत में कनाडा, इतिहास की सबसे भीषण आग ने कनाडा से स्पेन तक की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। स्पेन में साल की सबसे बड़ी आग चौथे दिन तक पहुंची। मैं उन सभी से पूछता हूं जो टेलीविजन चैनलों और अन्य मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं, और हम जो यहां हैं, यह तुरही पहले ही बज चुकी है। यह पहले ही बच चुका है। चलो दूसरे तुरही सर्वनाश 8, 8 और 9 पर चलते हैं। और दूसरे देवदूत ने तुरही बजाई और प्राणियों का तीसरा हिस्सा मर गया जिनके पास समुद्र में जीवन था। मेरे भाइयों, 1970 में पहले से ही उस महान समुद्र विज्ञानी को देख चुके हैं। लागत देखो, उसने अखबार में क्या लिखा है। दुनिया में 40% जीवित प्राणी अब प्रशांत क्षेत्र में कचरे का बड़ा दाग देखते हैं, जो एक तस्वीर है जिसे हमने इंटरनेट से लिया है। एक और तस्वीर जिसमें मरी हुई मछलियां हैं, वहां कचरा है। समुद्र में सवाल यह है कि यह तुरही पहले ही बच चुकी है। हां, यह पहले ही बच चुका है। आइए जल्दी से तीसरी तुरही बजाई। तीसरी तुरही कहती है, और एक महान तारा पानी के स्रोतों के ऊपर नदियों के तीसरे हिस्से पर गिर गया, और तारे का नाम गायब है या गायब है। मेरे भाइयों, हमें एक तथ्य याद है कि चेरनोबिल में हुआ। जल के स्रोत, मालवाहक जहाज आपदा की चपेट में आ गए। एक परमाणु आपदा जो 1986 में हुई थी। लेकिन जो चीज हमारा ध्यान खींचती है वह यह है कि यूक्रेनी में इस शब्द का अर्थ है चिरायता, और चिरायता का अर्थ कड़वा है, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से परे है कि पानी के स्रोत दूषित हैं। हम जानते हैं कि किसी के पास नहीं है उस नदी तक पहुंचने का साहस जिसका पानी कभी पीने योग्य हुआ करता था, और एक मग लेकर आएं और पिएं। क्यों? क्योंकि यह तुरही पहले ही बच चुकी है। तीसरी तुरही पहले ही बच चुकी है। चेरनोबिल की वर्तमान स्थिति को देखो। मेरे भाइयों, तो ऐसे तथ्य सामने आए हैं, और हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय कम है। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 3 तुरही पहले ही बच चुके हैं। और एक दिलचस्प विवरण यह है कि प्रत्येक तुरही जो अपना प्रभाव बजाती है, वह पहली तुरही का प्रभाव तब तक जारी रखती है जब तक कि हमारे तीसरे या दूसरे के दिन नहीं आ जाते। इसलिए मेरे भाइयों को दिखाएं कि इसमें तुरही का स्पर्श गायब है। चौथी तुरही, चौथी तुरही।
हमारे लिए चौथी तुरही बजेगी और प्रभु के वफादार चर्च को फूंका जाएगा। नीचे और संकेत मेरे भाइयों, यीशु ने उन दिनों के कष्ट के तुरंत बाद यह कहा था, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि अध्याय में सर्वनाश के 8 में एक समानांतर पाठ है जो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। कृपया इसे रख सकते हैं और कहते हैं, और चौथे देवदूत ने अपनी तुरही बजाई और उसे चोट लगी। सूर्य का तीसरा भाग, चंद्रमा का तीसरा भाग और सितारों का तीसरा भाग। आप तुलना कर सकते हैं दो पाठ। तो मेरे भाइयों, जब यीशु इसके बारे में बात करते हैं, वह मैथ्यू 24 के 30वें पद को प्रस्तुत करता है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे साथ 30वां पद पढ़ें और फिर 31वां पद मेरे साथ पढ़ें। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग विलाप करेंगे और मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़े ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह अपने दूतों को भेजेगा तुरही के शोर के साथ, जो अपने चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेगा। हालेलुया। यीशु द्वार पर है। मेरे भाइयों द्वारा यहां संक्षिप्त रूप से बताया जाने वाला दूसरा कार्यक्रम पिछले वर्ष 6/2022 नवंबर को आयोजित किया गया था और विषय मनुष्य की स्थिति, उन बाधाओं का सामना करने में उसकी असमर्थता पर केंद्रित था जिसका मनुष्य अनुभव कर रहा है। जोएल की भविष्यवाणी द्वारा विशेषता। जो भाई उपस्थित थे उन्होंने हमारे साथ यहां पढ़ा, प्रभु के दिन के कारण निर्णय की घाटी में भीड़ उमड़ती है। निर्णय की घाटी में निकट है। तो उस दिन आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे, इसे स्क्रीन पर रख सकते हैं, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। जहां हमें ले जाया जा रहा है, एक नया विश्व युद्ध होगा जो हमारी सहायता के लिए आएगा। वर्तमान विश्व की स्थिति क्या है भाई, अगले संदेश में देखेंगे, क्योंकि दुनिया इतनी असंतुलित होकर ढह रही है। तब मेरे भाइयों, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू में कुछ समस्याओं का समाधान किया गया था और हम सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में विद्रोह में एक दुनिया को देख रहे हैं। और सामाजिक पहलू में, धार्मिक क्षेत्र में हमने देखा है कि क्या है, इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसका निराकरण इसने किया है। सोशल इंजीनियरिंग आभासी अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली हेरफेर की एक तकनीक है ताकि इस क्षेत्र में कम ज्ञान वाले अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए, कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह एक तथ्य है, लेकिन सक्रियता के कारण निश्चित रूप से पादरी गिदोन से लेकर गैटोस तक इस बारे में राजनीतिक बात करेंगे कि राजनीतिक माहौल कैसा है। जैसा कि दुनिया का राजनीतिक पहलू है, हम समय के पाबंद नहीं बोल रहे हैं, हम बिना नेतृत्व वाले दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय नेतृत्व पहलू है। अब हमारा विषय धार्मिक पहलू है। धर्म कैसा है, ईसाई धर्म कैसा है, यह भी थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। धर्मशास्त्र में दर्शन पर आधारित वैचारिक आस्था, जो जात से हैं, आप जात से बाइबल का साहित्यिक भाग लेते हैं, लेकिन क्योंकि यह इस स्थिति में है कि हम पेंटेकोस्ट के परित्याग को बाइबल द्वारा बिना रहस्योद्घाटन के, आत्मा को गिराने के परित्याग द्वारा, ईसाई धर्म द्वारा बिना किसी भविष्यवाणी के, बिना किसी रहस्य के एक सुसमाचार के रूप में देखने जा रहे हैं। विश्वास का संकट और यहीं खत्म हो रहा है मेरे भाइयों। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, अन्य प्रश्न बताए गए। पिछले वर्ष के आयोजन के अंत में हम अंतिम संदेश का उत्तर कब देंगे? आज कब होगा? संदेशवाहक कौन होगा? संदेशवाहक
पवित्र आत्मा से आता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा से भरा चर्च संदेश है। संदेश पश्चाताप के उद्धार का संदेश है। जो कोई भी विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसे बचाया जाएगा।